बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कल जो 27/2/2023 को ASDEOS मेल्स इन एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो पेपर हुआ उसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट MCQs है ही डिफर्ड डैश इन हिज मैटर, ही डिफर्ड विद इन दिस मैटर, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट होगा, विद। क्वेश्चन नंबर 2 है द पेशेंट वाज क्योर्ड डैश डेंगी, क्योर्ड ऑफ डेंगी, इसका ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है रेगुलर हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस, इसका ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट होगा, टू सक्सेस। क्वेश्चन नंबर 4 है दोज हु ट्रस्ट डैश अल्लाह एंड डू द राइट नेवर फील आइसोलेटेड, दोज हु ट्रस्ट इन अल्लाह, इसका ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट होगा, इन। क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्पाइट हैविंग बीन वार्नड डैश द पिक पॉकेट्स ही लॉस्ट हिज मनी, हैज़ बीन वार्नड अबाउट द पिक पॉकेट्स, इसका ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 में करेक्ट सेंटेंस को सिलेक्ट करना है। ही नेवर लिसन टू मी, ही नेवर लिसन्स टू मी, ही लग गया तो आगे एस का इजाफा होगा, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को करेक्ट पैसिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है दे फॉरबिड द सेल ऑफ अल्कोहल इन दिस स्टेट, द स्टेट ऑफ अल्कोहल इज़ फॉरबिडन इन दिस स्टेट, इसका ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है द म्यूनसिपैलिटी प्रोहिबिट्स पार्किंग ऑन द मेन रोड, पार्किंग ऑन द मेन रोड इज़ प्रोहिबिटेड बाय द म्यूनसिपैलिटी, इसका ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है इसको इंडायरेक्ट सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। ही सेज इट विल प्रोबेबली बी ऑलराइट, ही सेज दैट इट विल प्रोबेबली बी ऑलराइट, इसका ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है दे सेड द अर्थ गोज अराउंड द सन, अर्थ गोज अराउंड द सन, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। दे सेड दैट द अर्थ गोज अराउंड द सन, इसका ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है। अब जनरल नॉलेज के पोर्शन को देख लेते हैं। मिल्क इन द नेचुरल फॉर्म हैज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ शुगर, दिस शुगर इज़ कॉल्ड, दूध में जो शुगर होती है उसे हम लैक्टोज कहते हैं, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है, लैक्टोज। क्वेश्चन नंबर 12 है सिलिकॉन वैली इज़ फेमस फॉर, सिलिकॉन वैली जो कि कैलिफोर्निया USA में वाक़ है वो किसके लिए मशहूर है, वो कंप्यूटर्स के लिए मशहूर है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 है विच कॉन्टिनेंट हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, एशिया हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, एशिया। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट साइन डाई मीन्स, साइन डाई का मतलब होता है विदाउट असाइनिंग अ डेट, इसका ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 है वियना इज़ द कैपिटल ऑफ, वियना इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया, इसका ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है, ऑस्ट्रिया। क्वेश्चन नंबर 16 है पैलेस्टीनियन टेरिटरी नाउन एज द वेस्ट बैंक इज़ लोकेटेड इन द वेस्ट बैंक ऑफ, फ़लस्तीन का जो इलाका वेस्ट बैंक कहलाता है वो जॉर्डन रिवर के वेस्ट बैंक की तरफ वाक़ है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है, जॉर्डन रिवर। क्वेश्चन नंबर 17 है द 9/11 इंसिडेंट व्हेन 2 planes क्रैश्ड इनटू 2 towers ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कम्प्लेक्स इन न्यूयॉर्क सिटी टुक प्लेस इन द ईयर, यहाँ पर बेसिकली ये पूछा गया कि 9/11 का वाक़या कब हुआ था। 9/11 का वाक़या 2001 में हुआ था, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 है द मोटो ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन इज़, द मोटो ऑफ UNO इज़ इट्स यूर वर्ल्ड, इसका ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 इज़ हु वाज द रूलर ऑफ अफ़गानिस्तान एट द टाइम ऑफ सोवियत इन्वेजन, जब सोवियत इन्वेजन हुई थी अफ़गानिस्तान पर तब अफ़गानिस्तान का रूलर कौन था, नूर मोहम्मद तरकई, इसका ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 है कुर्द पॉपुलेशन लिव्स इन, कुर्दों की जो आबादी है वो ज़्यादातर कहाँ पर रहती है, वो तुर्की, ईरान, इराक तीनों में रहती है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज। अब हम पेडागॉजी की MCQs को देखेंगे। फर्स्ट MCQs है कोऑपरेटिव लर्निंग इज़ अ फॉर्म ऑफ, कोऑपरेटिव लर्निंग इज़ अ फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्टिविज़म, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है। कनेक्टिविज़म भी हो सकता है लेकिन यहाँ पर कनेक्टिविज़म के स्पेलिंग ही गलत लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है इन लेसन प्लानिंग द कवरिंग शीट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट, लेसन प्लानिंग में जो कवर शीट होती है वो इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करती है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट है, इंट्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 23 है IQ लेवल ऑफ द स्लो लर्नर फॉल्स इन द रेंज ऑफ, जो स्लो लर्निंग होता है, जो आहिस्ता आहिस्ता लर्न करता है, उसका IQ लेवल कहाँ से लेकर कहाँ तक होता है, उसका IQ लेवल 75 से लेकर 90 तक होता है,
तो यहाँ पर जो दुरुस्त होगा वो मेरे ख्याल से 80 से 90 तक होगा। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है, 80 to 90। क्वेश्चन नंबर 24 है कंसेप्ट्स आर द, कंसेप्ट्स क्या होते हैं? कंसेप्ट्स बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं थ्योरीज के। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट है, कंसेप्ट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। क्वेश्चन नंबर 25 है सोशल साइंसेज आर आल्सो कॉल्ड एज, सोशल साइंसेज आर आल्सो कॉल्ड एज सॉफ्ट साइंसेज। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 है फर्स्ट एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस वाज चेयर्ड बाय, पहली एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस किसने चेयर की थी? वो फजलुर रहमान ने चेयर की थी। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट है, फजलुर रहमान। क्वेश्चन नंबर 27 है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन एजुकेशन वाज प्रमोटेड इन, एजुकेशन में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कब प्रमोट की गई थी? इस क्वेश्चन का अभी तक 100% कन्फर्म नहीं है, तो इसका आप लोग जिसको पता है वो कमेंट्स में बता दें। क्वेश्चन नंबर 28 है द रिसर्च कंसर्न्ड विद द डेवलपमेंट ऑफ थ्योरीज इज कॉल्ड, द रिसर्च कंसर्न्ड विद द डेवलपमेंट ऑफ थ्योरीज इज कॉल्ड बेसिक रिसर्च। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 है कंट्रोल ग्रुप इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, कंट्रोल ग्रुप किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? कंट्रोल ग्रुप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 30 है द रिसर्च कंसर्न्ड विद द क्लासरूम प्रॉब्लम इज, जो रिसर्च क्लासरूम प्रॉब्लम्स के साथ कंसर्न्ड होती है वो एक्शन रिसर्च कहलाती है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट होगा, एक्शन रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 31 है द पर्पज़ ऑफ इवैल्यूएशन इज़ टू मेक, एवैल्यूएशन का जो पर्पज़ होता है वो है जजमेंट। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है, जजमेंट। क्वेश्चन नंबर 32 है द हाईएस्ट लेवल ऑफ रिवाइज्ड कॉग्निटिव डोमेन इज, रिवाइज्ड कॉग्निटिव डोमेन का जो हाईएस्ट लेवल होता है वो है इवैल्यूएटिंग। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट है, इवैल्यूएटिंग। क्वेश्चन नंबर 33 है द फेमस बुक द रिपब्लिक वाज रिटन बाय, ये एक जो मशहूर किताब द रिपब्लिक वो प्लेटो ने लिखी है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट है, प्लेटो। क्वेश्चन नंबर 34 है इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव टू कॉन्शियसली वर्क टू रिमेंबर इज नाउन एज, वो इन्फॉर्मेशन जिसको आप कॉन्शियसली रिमेंबर करते हैं वो इम्प्लिसिट मेमोरी कहलाती है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है, इम्प्लिसिट मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 35 है द टर्म ह्यूरिस्टिक मीन्स डैश इन द डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में जो टर्म ह्यूरिस्टिक है उसका मतलब होता है मेंटल शॉर्टकट्स। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट है, मेंटल शॉर्टकट्स। क्वेश्चन नंबर 36 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रिलायबिलिटी, मंदरजा झेल में से एक रिलायबिलिटी की टाइप नहीं है, वो है कंटेंट। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट होगा, कंटेंट। क्वेश्चन नंबर 37 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टीवंस 4 लेवल्स ऑफ मेजरमेंट, जो स्टीवंस की 4 लेवल ऑफ मेजरमेंट थी उसका करेक्ट ऑर्डर है नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 38 है विच टाइप ऑफ रिलायबिलिटी रेफर्स टू द कंसिस्टेंसी ऑफ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स अक्रॉस ऑन टू इक्विवेलेंट फॉर्म्स ऑफ अ टेस्ट डिजाइन टू मेजर द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसका करेक्ट आंसर है स्प्लिट हाफ, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39 है व्हाट आर द कोर एलिमेंट्स ऑफ डिजर्टेशन, डिजर्टेशंस के कोर एलिमेंट्स क्या हैं? डिजर्टेशंस के कोर एलिमेंट्स हैं इंट्रैक्शन, डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस, कंक्लूजन्स एंड रिकमेंडेशंस। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40 है SOLO स्टैंड्स फॉर, SOLO स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम्स। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 41 है सिंपोजियम इज अ टाइप ऑफ, सिंपोजियम किस चीज़ की एक टाइप है? सिंपोजियम इज अ टाइप ऑफ डिस्कशन मेथड। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है, डिस्कशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 42 है डैश इज द रिजेक्शन ऑफ अ ट्रू नल हाइपोथेसिस, जब ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्शन होती है, रिजेक्ट किया जाता है तो उसको टाइप 1 एरर कहते हैं। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट है, टाइप 1 एरर। क्वेश्चन नंबर 43 है द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू द एग्जिस्टिंग नॉलेज इज कॉल्ड, वो प्रोसेस जिसमें हम पहले से मौजूद नॉलेज में नया नॉलेज इनकॉर्पोरेट करते हैं, नई इन्फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेट करते हैं, वो असिमिलेशन कहलाता है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट है, असिमिलेशन। क्वेश्चन नंबर 44 है द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग फ्रॉम 1 और मोर गिवन स्टेटमेंट्स टू रीच अ लॉजिकली सर्टेन कंक्लूजन इज कॉल्ड डिडक्टिव मेथड। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट है, डिडक्टिव रीजनिंग।
क्वेश्चन नंबर 46 है, एन आउटलाइन ऑफ द टॉपिक्स ऑफ अ सब्जेक्ट टू बी कवर्ड इन स्पेसिफिक टाइम इज कॉल्ड। स्पेसिफिक टॉपिक्स की जो आउटलाइन होती है जिसको एक मखसूस वक्त में हमने कवर करना होता है वो सिलेबस कहलाता है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है, सिलेबस। इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम हुआ। इस वीडियो में अगर कोई गलतियाँ हैं तो उसके लिए मैं मुआज़रत ख्वाह हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।